The second thing that you talked about is कि this sense of manifesting from a positive mindset. कि पैसे नहीं आ रहे तो आपकी desperation है या एक negativity है. Often जब आप manifest करते हैं तो वो तभी होता है जब you are in a hard place, right? Definitely. मतलब जब खुश होते हैं तब तो लाइफ बड़ी अच्छी होती है. बट से जॉब नहीं मिली, ब्रेकअप हो गया, जॉब नहीं मिली तो बहुत अच्छी जॉब चाहिए, ब्रेकअप हो गया तो बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड चाहिए. सो जब भी कुछ टूटता है, कुछ नेगेटिव होता है, दैट्स व्हेन यू फील लाइक कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए. करेक्ट. सो हाउ डू यू मैनिफेस्ट पॉजिटिवली जब आप इमोशनली इंटरनली इज ऑफ, जब वो एक वहाँ पे एक नेगेटिविटी है या वहाँ पे ग्रीफ है या आप पिछड़े हुए फील कर रहे हो? फैंटास्टिक, वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लोग जब पैसे कब मैनिफेस्ट करते हैं, जब उनके पास नहीं होते. बिल्कुल सही बात है. जिसके पास है वो ये सोचेगा भी नहीं, वो शायद मैनिफेस्टेशन में मानेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कुछ भी बड़े जो भी केस होगा. अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान जब बहुत स्ट्रगल कर रहा है, जॉब है लेकिन उससे उसका काम नहीं चल रहा, लोन्स हैं, सब कुछ है. अब जब हम उसको बोलते हैं कि यार अच्छा सोचो, तो कहेगा यार भाई मेरी ईएमआई आनी है, सैलरी पैसे नहीं है, मेरी ईएमआई जा सके, क्रेडिट कार्ड के बिल भरने, ये कैसे होगा? तो ये बहुत बड़ा गैप बिल्ड होता है. लेकिन इस केस में मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूं कि यू टेल मी इफ यू हैव दिस जॉब ऑफ लेट्स से 20,000 रुपीज, फॉरगेट अबाउट यू आर मेकिंग लैक्स ऑफ रुपीज एवरी मंथ, छोड़ देते हैं. अब आप 20,000 रुपए बना रहे हो, तो मैं उसको बोलता हूँ कि व्हाई डोंट यू लिस्ट डाउन कि इस 20,000 का करते क्या आप, हाउ डू यूज दिस मनी. तो बोलेगा कि मेरे घर का किराया जाता है 5,000 रुपये, ठीक है, और मेरे बच्चे की फीस जाती है 1,200 रुपये, घर में खाने का खर्चा 6,000 रुपये वहाँ लग जाता है, और 2,500-3,000 रुपये मेरे आने जाने में लग जाता है. अब मुझे एक बात बताओ, घर का खाना पीना चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है. घर का रेंट जा रहा है, बच्चे की फीस जा रही है, बच्चे घर में सब ठीक है, थोड़ा लो जी रहे हैं बट सही अच्छा चल रहा है सब, वो तो ठीक चल रहे हैं सब कुछ, हाँ वो तो सही चल रहा है. मैं कह नाउ टेल मी विद दिस मनी कितने सारे प्लेजर भी तो है. अब द प्रॉब्लम इज वही हाफ कप एम्प्टी और फुल वाला फंडामेंटल है. हम ज्यादातर उन चीजों पर देखने का नजरिया होता है हमारे साथ कि जो हम लाइफ में मिस कर रहे हैं, रादर वो देखने के जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है. मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा जो रूल है वो है ग्रैटिट्यूड रूल. यानी कि उन चीजों के लिए थैंकफुल महसूस करना, ग्रैटिट्यूड महसूस करना जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं. लोग इसको बहुत ज्यादा मिस करते हैं. लोग ना सिर्फ आगे की तरफ देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक कपल ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया, दे लव ईच अदर, बहुत मुश्किल से शादी हुई, बट आफ्टर दैट दे आर नॉट गिविंग टाइम, दे आर नॉट वैल्यूइंग ईच अदर्स प्रेजेंस. तो नाउ अब खुद सोचिए कि इफ इज गॉड इज वॉचिंग मी, भगवान मेरे को देख रहा है, ठीक है, हमेशा, और वो ये देख रहा है कि यार जो इसने इतने शिद्दत से मांगा था, जिसके लिए इन्होंने दुनिया से लड़ लिए, मिलने के बाद क्या कर रहे हैं लोग? आज उसको वक्त भी नहीं दे रहे हैं, आज उसको सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे हैं. और इन्होंने तो बोला कि मैं तो, मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख हो जाएगा अगर आपने इनको मेरी जिंदगी में ला दिए. तो हम सब सारे कर रहे हैं, हम 16 सोमवार भी रख लिया हमने, हम सारे जाके माथा भी टेका है, सब कुछ हो गया. लेकिन वट यू आर डूइंग, वट यू ऑलरेडी हैव, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस केस व्हेन वी टॉक अबाउट मनी, आपके पास कुछ तो है. मैं ही नहीं कह रहा हूं काफी है, मैं नहीं कह रहा हूं सेटिस्फाइड हो जाओ, बिल्कुल जरूरत नहीं सेटिस्फाइड होने की, पर थैंकफुल तो रहो कि भगवान ने जो भी कुछ दिया ठीक दिया. अब ये इस तरह से है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि भगवान सैम्पलिंग करता है सबके साथ. इंटरेस्टिंग. भगवान पहले आपको थोड़ा देता है. अब आप सोचिए, घर में बच्चे हैं मान लेते हैं, ठीक है, एक 4 साल का, मेरी 3 साल की बेटी है, चलिए मेरी एक 3 साल की बेटी, यवाना नाम है उसका, ठीक है. अब वो कुछ भी घर में आएगा तो उसको खाना है, कुछ भी आएगा तो भी खाना है. तो मान लेते हैं मैंगो आए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं उसको थोड़ा सा पीस दूंगा. अगर वो ज्यादा खाएगी तो मैं उसे कट करके फिर मैं और दूंगा. यूनिवर्स हमारे साथ ये कर रहा है हमेशा. लेकिन अगर वो उस मैंगो के पीस को खाने के बाद बोलती पापा ये तो खट्टा है, पापा इट्स नॉट स्वीट, अच्छा नहीं है, मैंने को नहीं खाना, तो मैं उसको और दूंगा क्या? नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, सोचूंगा भी नहीं.
या कल को ये ध्यान रखूंगा कि मीठा आएगा तो दूंगा, तब तक होल्ड करूंगा। राइट। यूनिवर्स क्या कर रहा है, हमें पहले थोड़ा देता है और वो ये चेक करता है कि क्या ये इसमें भी खुश है, क्या मैं इसको दे रहा हूँ, या इसमें भी ये थोड़ा अच्छे से जिंदगी जी रहा है। अगर उसका जवाब है ना, तो भगवान को या यूनिवर्स को ये महसूस होता है कि यार जो मैंने शायद दिया ना उसको इतना अच्छा लगा नहीं है, तो नहीं तो और नहीं देता हूं मैं इसको, मैं कुछ और दूंगा इसको, आई फाइंड अ वे, मैं कुछ और तरीके से कुछ और देने की कोशिश